प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का वचन हमें व्यभिचार के बारे में बताता है, आँखों की अभिलाषा के बारे में बताता है और हमें उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि आँखों की अभिलाषा या पराई स्त्रियों का जो मोह है, ये ऐसी चीज़ है, इसमें एक जवान भी फंस सकता है, एक मैरिड व्यक्ति भी फंस सकता है, या जो तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति है वो भी उसमें फंस सकता है। ये शैतान का ऐसा वेपन है, ये ऐसा मीठा जहर है जो वो हमारे जीवन में घोलना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाए। तो अगर आपकी आंखें आपको धोखा दे रही है, अगर आपका मन आपको धोखा दे रहा है, पराई स्त्रियों की ओर लगा रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, तो ध्यान रखिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। ये बताता है 5वें वचन, नीति वचन के 5वें अध्याय में इस प्रकार कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। आपको बड़ा मीठा सा वो लग रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, उसमें कोई देख नहीं रहा है, आप चुप के आप अपराध कर रहे हो, लेकिन वचन बताता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। बड़ी अच्छी बातें अगर आप इन चीज़ों में हो या आप उसमें जाने की कोशिश कर रहे हो या शैतान आपको खींच रहा है, तो ध्यान रखिए वो शैतान की एक चाल है जो आपको परमेश्वर के वचन से बाहर निकालना चाहती है, परमेश्वर के वचन से दूर खींचना चाहती है। शैतान एकदम जैसा फिल्मों में बताते हैं, काले बड़े बड़े सींगों वाला या काला सा कपड़े पहनकर आने वाला ऐसा नहीं है। वो सुंदरता के रूप में भी आपके सम्मुख आ सकता है और आपको वचन में से खींचने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए वचन बोलता है पराई स्त्रियों के होठों से मधु टपकता है। जब 10 कमांडमेंट्स मोसेस को दिए गए तो उसे कहा गया कि पराई स्त्री का मोह लालच मत करना। वहां पर 10 कमांडमेंट्स से एक आज्ञा है कि पराई स्त्रियों को लालच मत करना। अगर कोई ऐसी चीजें करता है तो चौथा वचन कहता है, परंतु इसका परिणाम नाक दोनों सा कड़वा है। बड़ा ही कड़वा इसका अनुभव है, इसका रिजल्ट जो परिणाम जो लेकर आएगा, अगर इन चीजों में आप जाते हो, ये रिजल्ट बिल्कुल आपके लिए लाभदायक नहीं है, आपके लिए हानि ही उत्पन्न करेगा। और दो धारी तलवार से पहना होता है और उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। ये सारी चीजें हमें वचन से निकालकर अधोलोक तक पहुंचाती है। इसका रिजल्ट बहुत खराब है, शारीरिक रूप में खराब है, आत्मिक रूप में खराब है। तो व्यभिचार से, आंखों की अभिलाषा से बचे और परमेश्वर की ओर अपनी आंखें और अपना मन लगाए। परमेश्वर आपको बड़ा आशीष दे। बहुत सारे वचन हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो प्रभु हमें सिखाता है, और इन चीज़ों से हम बचे रहें। गॉड ब्लेस यू।